हजरत मुआविया सहाबी हैं, कातिब वही हैं, हुजूर के बिरादर निस्बती हैं, साले हैं। उम्मे हबीबा बहन है उनकी, जो हुजूर की ज़ौज मोहतरमा है। उनका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन हम उन्हें खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं करते, इसलिए कि उनका जो खिलाफत को इख्तियार करना या हुकूमत इख्तियार करना ये कबायली असमियत की बुनियाद पर था, बाहमी मशवरे की बुनियाद पर नहीं था। लेकिन 20 साल तक उनका दौरे हुकूमत है और कोई खूरेजी नहीं, कोई गारतगरी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई बगावत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मुदब्बिर इस दर्जे के थे। अब आइए आखिरी स्टेज आई। हजरत मुआविया को मशवरा दिया गया। मुगीरा इब्न शुबा एक बुजुर्ग साहबी थे कि देखिए जनाब अमीर, मुसलमानों में इख्तिलाफ हुआ, 4.5 साल 5 साल खाना जंगी रही। अब अगर फिर मामला आपके इंतकाल के बाद ऐसे ही छूट गया तो इख्तिलाफात होंगे, झगड़े होंगे, मुख्तलिफ दावेदार सामने आएंगे, जंगें होंगी, फिर दोबारा जो है फसाद हो जाएगा। आप किसी को नामजद कर दीजिए। और फिर मशवरा दिया अपने बेटे यसीद को नामजद कर दीजिए। हजरत मुआविया रिलेक्टेंट रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने मान लिया और फैसला कर लिया। यहां मैं चाहता हूं कि बात समझ लें अच्छी तरह। इस मामले में अगर आप हजरत मुआविया की नीयत पर शक करेंगे तो मुझे आपके ईमान पर शक हो जाएगा। नीयत पर नहीं, गलती हो सकती है, सहाबी हैं, नीयत गलत नहीं थी। नीयत क्या थी? और मैं समझता हूं 100% दुरुस्त थी कि अब इतना पानी गुजर चुका है पुल के नीचे से, वक्त के दरिया में, के बारे सहाबा सब रुखसत हो चुके। अब अक्सरियत 9 मुस्लिमों की है, असबियतें भी हैं, कबायली असबियतें खत्म तो नहीं हुई। लिहाजा जब तक कोई कबायली असबियत पीछे नहीं होगी हुकूमत के, हुकूमत नहीं चल सकेगी। ये इब्न खल्दून का लफ्ज है, असबियत, कोई चीज जो जोड़े आपको। तो दीनी असबियत अब कमजोर पड़ गई है, इसलिए कि हुजूर ने जिनको तरबियत दी थी वो अब गए, अक्सर और बेशतर गए। अब अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया और कोई कबायली असबियत पुष्ट पर ना आई तो फिर खाना जंगी होगी। 5 साल तक हुई। इस बिना पर उन्होंने इसे सही समझा। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, सहाबा की राय से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आप उनकी नीयत पर शक नहीं कर सकते। बहरहाल वाकया क्या है तारीखी एतबार से कि ये 10वें साल में नामजद कर दिया यजीद को अपने बाद खलीफा के लिए, वली अहद। उस वक्त तकरीबन सब ने बात मान ली सिवाय 5 अफराद के। वो 5 अफराद बहुत अहम थे, बहुत। अबू बकर अहम तरीन आदमी थे, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर। उमर नंबर 2 थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर। जुबैर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। और हुसैन इब्ने अली। हजरत हसन का इंतकाल हो गया था। अहले तशय्यो का कहना यह कि जहर दिया गया, वल्लाहु आलम, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई तारीख का मुहक्किक उस मानी में नहीं, मैं मोटी मोटी बातें जानता हूं। 12 इंतकाल हो गया था। 5 आदमियों ने नहीं माना, लेकिन देखिए ये थी तदब्बुर की बात हजरत अमीर मुआविया की। कोई दबाव नहीं डाला, कोई जबर नहीं किया, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया कि नहीं मान रहे तो ये कर दे, नहीं। देखेंगे जब वक्त आएगा। जब वक्त आया हजरत मुआविया के इंतकाल के बाद, अब एक साहब जा चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर फौत हो चुके, अब 4 रह गए। 3 इबादिला, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। जब बैत हो गई यजीद की तो अब इनके दरमियान इख्तिलाफ हुआ। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, तारीखी हकाइक, मोटे हकाइक को छोड़कर बारीकियों में जब पढ़ते हैं तो मामला गलत हो जाता है। मोटे हकाइक को समझिए, जैसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो हिस्ट्री जो है, 2 एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की राय हुई कि अगरचे ये गलत काम हुआ है, ये कैसर और किसरा की सुन्नत पर अमल हो रहा है, लेकिन ये ऐसी बड़ी बात नहीं है कि खूरेजी शुरू कर दी जाए और अमन व अमान खत्म हो जाए।
यही बात अब्दुल्ला इब्न उमर की हो गई। ये दो तो एक यकजा हो गए। मसलहत कह लें, जो भी समझे, लेकिन नीयत पर हमला नहीं कर सकेंगे आप। दयानतन उन्होंने ये समझा कि अब जबकि हो गया मामला तो ठीक है। हराम मुतलक तो कहीं नहीं लिखा हुआ कुरान के अंदर कि बेटा नहीं हो सकता, कहीं नहीं लिखा हुआ। बहरहाल इन दो की राय ये हुई कि अगरचे काम गलत है, लेकिन इतना गलत नहीं है कि इसको चैलेंज किया जाए और उससे जो है खाना जंगी शुरू हो जाए और फसाद शुरू हो जाए। दो की राय ये हुई कि नहीं, वी हैव टू चैलेंज इट, कम व्हाट मे। अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा या अन्हुम, तो ये दो अलहदा। इन दो में अब इख्तिलाफ हुआ। अब्दुल्ला इब्न जुबैर की राय ये थी कि यही मुकीम रहो मक्के में, हिजाज में, मक्के और मदीने में, यहां से रेजिस्टेंस मूवमेंट हम शुरू करेंगे, क्योंकि यजीद की खिलाफत तो दमिश्क में थी, बहुत दूर। हजरत हुसैन को खुतूत आ रहे थे कूफे से। कूफा हजरत अली का सदर मुकाम रहा था, और जिन सबाइयों ने फितना पैदा किया था हजरत उस्मान के खिलाफ, वो भी वहीं आबाद थे। उन्होंने खुतूत का तांता बांध दिया, आप आइए हम आपसे बैत करेंगे और खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे और इस यजीद की हुकूमत खत्म करेंगे। डाक के थैले भरे हुए हजरत हुसैन ने फैसला किया कूफे जाने का। बहुत रोका। अब्दुल्ला इब्न अब्बास बहुत उनसे बुजुर्ग थे उम्र में, और वैसे भी एक एतबार से नाना थे, एक एतबार से पड़दादा थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर के चचाजाद भाई थे, तो नाना हो गए कि नहीं? हुजूर नाना थे कि नहीं? और हुजूर के चचा थे हजरत अब्बास, उनके बेटे हैं। तो इस एतबार से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के क्या हो गए? चचा। बहरहाल मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं इस वक्त। वो दौड़ते जा रहे थे कि हुसैन खुदा के लिए मत जाओ, खुदा के लिए मत जाओ, ये कूफी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अल-कूफी ला यूफी, कूफी वफा नहीं करता वादा। और खुदा के लिए अगर जाना है अपने घर वालों को यहां छोड़ दो। बस हजरत हुसैन पर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो एक कैफियत थी, उन्होंने सब बातों को नजरअंदाज किया। वहां हजारों लोगों ने मुस्लिम बिन अकील, जो हजरत हुसैन के नुमाइंदे की हैसियत से पहले गए थे, उनके हाथों पर बैठ किया। वो खतूत आ रहे थे और भी बात पुख्ता हो गई। अभी रास्ते ही में थे कि पता चला कि इब्ने ज़ियाद गवर्नर बनकर आया है, और उसने जो वहां पर तशद्दुद किया है और डंडा बरसाया है, सब बैठ तोड़ के घरों में छुप गए। और मुस्लिम बिन अकील जो हैं वो बेयारो मददगार शहीद भी कर दिए गए। हजरत हुसैन ने इरादा किया कि वापस हो जाए मदीने की तरफ। अब मुस्लिम बिन अकील के बेटे जो हैं, वो अरब की एक गैरत है, एक ऑनर जिसे आजकल कहते हैं, हम अपने बाप का बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। और हजरत हुसैन की शराफत और मरूवत, ये लोग मेरे साथ आए थे ना, मेरा साथ दे रहे थे, अब मैं इनका साथ कैसे छोड़ूं? बहरहाल वो हादसा फाजिया होकर रहा, और उसमें सबसे बड़ा सबब जो बना है वो मैं चाहता हूं जिसकी तरफ किसी की निगाह नहीं गई। अफसोस ये है कि मेरा इस पर जो किताबचा है सानेहा करबला, वो आउट ऑफ प्रिंट था। कोशिश थी कि आज यहां वो पेश किया जाता, मुख्तसर तरीन, लेकिन आप देखेंगे कि क्लियर हो जाती है हिस्ट्री। दो किताबचे हैं। शहीद मजलूम, मेरे नजदीक मजलूम तरीन शहीद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला, और सानेहा करबला, बहुत बड़ा सानेहा, इसमें कोई शक नहीं। हजरत हुसैन के सब्र और मुसाबरत और इस्तिकलाल और शुजाअत, ये मिसाली है तारीख के अंदर। अपने सामने जो है, अपने एक एक करके चिराग गुल हो रहे हैं। खानदान सारा खत्म हो रहा है, शीरखार बच्चे शहीद हो रहे हैं। वो तो एक बच्चा बीमार था, हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, वो बचा है।
लेकिन असल में शराफत और मरूवत जो है वो बसा औकात अपनी शराफत की वजह से मार खा जाती है। हजरत हुसैन से मेरे नजदीक ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई कि जब कूफियों का लश्कर सामने था तो वहां खड़े होकर एक एक का नाम लेगा, फला इब्ने फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? ऐ फला इब्ने फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? सबके राज फाश कर रहे हैं। और देखो ये मेरे पास ये थैले भरे हुए तुम्हारे खतों के मौजूद है, तुमने मुझे बुलाया और मैं आया। ये बात थी जिसकी बिना पर अब उनके लिए कोई चारा नहीं था कि इन्हें शहीद कर दें, वरना तो ये हमारा भांडा फोड़ देंगे जाकर यजीद के पास, तो हमारी खालें खिंच जाएंगी। यही वजह है कि हजरत हुसैन ने 3 ऑफर्स की। मुझे वापस मदीने जाने दो, नहीं। मुझे यजीद के पास जाने दो, नहीं। मुझे कहीं इस्लामी सरहद पर भेज दो, मैं वहां पर काफिरों से जंग करते हुए जिंदगी खत्म कर लूंगा, नहीं। हियर एंड नाउ बैठ करो। ये हजरत हुसैन की शराफत, गैरत, हमीयत, मुरव्वत इसके खिलाफ था। लिहाजा उन्हें शहीद किया गया और फिर खेमों को आग लगाई गई। ये नोट कीजिए क्यों लगाई गई। अगर तो ये गुस्से और इंतकाम में और वेंजियंस में होता तो हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद करना चाहिए था, नहीं किया। अगर ये उस तरह का मामला होता तो खवातीन की बेहुरमती होती, नहीं हुई। ये खेमे क्यों जलाए? ताकि वो जो एविडेंस है वो खत्म हो जाए। हमारे खिलाफ ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लिए फिर रहे हैं, खेमे जलेंगे और ये थैले भी जल जाएंगे और ये खुद भी जल जाएंगे और हम बच जाएंगे। ये है मेरा तज्जिया। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि तारीख इंसानी के अजीम हवादिस में से वो है और मेरे नजदीक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ कर सकता है, जो चाहे करे। हजरत हुसैन से इख्तिलाफ करे और इत्तेफाक करे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के साथ, तब भी ठीक है। और अगर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न उमर से इत्तेफाक करे और हजरत हुसैन उनसे इख्तिलाफ करे, तब भी शक है। मासूम कोई नहीं, हमारे नजदीक मासूमियत खासा नबूवत है। नबूवत खत्म हुई हुजूर पर, मासूमियत खत्म। गलती हर एक से हो सकती है और आप राय रख सकते हैं, लेकिन किसी सहाबी की नीयत पर हमला नहीं करेंगे। आप सहाबी की नीयत पर हमले का मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया नफ्स नहीं कर पाए। ये रिफ्लेक्ट करेगी हुजूर की उस पूरी की पूरी जिद्दोजहद पर कि शख्सियत साजी नहीं कर पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। बहरहाल ये है तारीख के एतबार से हमारे यहाँ जो अजीम तरीन ज़िलहिज के महीने में हजरत उस्मान शहीद हुए थे। 28 ज़िलहिज को हजरत उमर पर हमला हुआ था। यकम मुहर्रम को उनकी शहादत हुई थी। 10 मुहर्रम को ये सानहा करबला पेश आया था। ये हमारी उस इब्तदाई तारीख के अहम लैंडमार्क से जिन्हें हम शहादत के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं अब फिर दोबारा कहूंगा ये अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। लेकिन वो शहादत अलन नास की जिम्मेदारी जो मुझ पर और आप पर है, हजरत हुसैन को याद कर लें, हजरत उस्मान को याद कर लें, उनके लिए कोई रंज और गम का इजहार कर लें, इससे कुछ हासिल नहीं है। हासिल तो यह है कि शहादत अलन्नास की तैयारी कीजिए। अपनी जाती जिंदगी में आज से गवाही दीजिए अल्लाह के बंदे होने की, अपने अमल में, अपने कौल में, और कोशिश कीजिए कि मिलजुल कर इस मुल्क के अंदर वो निजाम बर्पा करें कि जो शहादत अलन्नास दीन हक के एक कामिल नमूने के तौर पर दुनिया पर हुज्जत कायम कर दे कि देख लो अपनी आंखों से, ये है वो दीन हक जो मोहम्मद लेकर आए थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। बाकी ये कि ये कैसे होगा, इस पर तो मेरी किताबें पहले भी तकारीर में कर चुका हूं।
वो मनहज इनकलाब नबवी वगैरह वो है उनका